गोजरी लचको गुज्जर पहचान का एक विशिष्ट प्रतीक। लेखक डॉक्टर जावेद राही। कुछ दिनों पहले एक महत्वपूर्ण कदम में जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रसिद्ध ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो पर गुज्जर महिलाओं के पारंपरिक गोजरी टोपी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। जिला प्रशासन पूंछ द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक पहल को हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग ने समर्थन दिया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल ने महिलाओं के लचको गोजरी टोपी को मीशो पर लॉन्च किया। यह पहल निश्चित रूप से स्थानीय शिल्पकारों के लिए नए आर्थिक अवसर खोलेगी और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करेगी। गोजरी टोपी, जो गुज्जर समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का एक विशिष्ट प्रतीक है, गहरे महत्व को दर्शाती है। पारंपरिक रूप से सभी आयु वर्ग की गुज्जर बक्करवाल महिलाएं इसे गर्व के प्रतीक के रूप में पहनती हैं, जो समुदाय की भूमि से ऐतिहासिक संबंध का प्रतीक है। हाथ से कढ़ाई की गई गोजरी टोपी, जिसे लचको भी कहा जाता है, एक गोल बिना किनारे वाली टोपी होती है जिसका शीर्ष सपाट होता है और इसे सदियों से गुज्जर बक्करवाल महिलाएं पहनती आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कश्मीर में इसे लचको कहा जाता है, जबकि जम्मू में इसे बक्करवाली टोपी या गुजरी टोपी कहा जाता है। कन्हारी बक्करवाली टोपी आकार में थोड़ी भिन्न होती है और यह कभी कभी कंधों और पीठ के निचले हिस्से तक लटकती है। लचको गुज्जर महिलाओं के रोजमर्रा के पहनावे का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जो उनकी जाति और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। लचको की उत्पत्ति को ठीक ठीक पहचानना मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि इसे पिछले 3 से 4 शताब्दियों में अपनाया गया है, विशेषकर उन प्रवासी गुज्जर बक्करवाल महिलाओं द्वारा जो पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में रहती हैं। आज यह मुख्य रूप से बुजुर्ग महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, हालांकि इसकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता सभी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर यह टोपी गैर गुज्जर महिलाओं को सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में उपहार दी जाती है। इस दृष्टि से इसका महत्व पारंपरिक पगड़ी के समान है, जिसे गुज्जर पुरुष पहनते हैं, जिसे लुंगी पग कहा जाता है। लचको की कला। सदियों से जम्मू और कश्मीर की गुज्जर बक्करवाल महिलाओं ने हस्तशिल्प की एक अनोखी कला में महारत हासिल की है, जिसमें लचको नामक पारंपरिक सिर की टोपी भी शामिल है। केवल एक कपड़े के टुकड़े, रंगीन धागे और सुई के माध्यम से ये महिलाएं रोजमर्रा की सामग्री को जटिल और प्रतीकात्मक पहनने योग्य कला में बदल देती हैं। जम्मू कश्मीर और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में गुज्जर टोपी की विभिन्न शैलियां बनाई जाती हैं। ये हस्तनिर्मित टोपियां मुख्यतः पूंछ, राजौरी, डोडा, रियासी, बांदीपोरा, बारामूला, अनंतनाग, गांदरबल और अन्य जिलों में बनाई जाती हैं। प्रत्येक जिले की अपनी अनूठी शैली, कढ़ाई के पैटर्न और पसंदीदा रंग योजनाएं होती हैं। ये टोपियां मेहनत और कलात्मक कौशल का नतीजा होती हैं, जो गुज्जर समुदाय की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। लचको की परंपरा। लचको की सबसे खास बात यह है कि यह एक हस्तकला है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है। गुज्जर बक्करवाल समाज में इस शिल्पकला का महिलाओं की पहचान, रचनात्मकता और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। लचको का उपयोग। लचको को आमतौर पर गुज्जर बक्करवाल महिलाएं अपनी दैनिक जिंदगी में पहनती हैं, जो पहचान और परंपरा का प्रतीक है। विशेष अवसरों जैसे धार्मिक समारोह या पारिवारिक समारोहों में नई लचको पहनने की परंपरा है। लचको की आर्थिक संभावनाएं। इस कदम से शिल्पकारों को स्थिर आय का स्रोत मिलने की संभावना है, जो उनके उत्पादों के लिए सीमित बाजार के कारण अनिश्चित रहती है। मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर गोजरी टोपी उपलब्ध कराने के माध्यम से हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग का उद्देश्य शिल्पकारों को एक व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच प्रदान करना है। लचको को दहेज के रूप में।
गुज्जर परंपरा में दुल्हन के दहेज के रूप में एक विशेष लचको तैयार की जाती है जो अगली पीढ़ी में सांस्कृतिक धरोहर के हस्तांतरण का प्रतीक है। यह खूबसूरत कढ़ाई की हुई टोपी न केवल समुदाय के सौंदर्य मूल्यों को बल्कि परंपरा और पहचान की निरंतरता को भी दर्शाती है। निष्कर्ष, लचको, जो कि एक साधारण सिर की टोपी है, जम्मू और कश्मीर की गुज्जर बक्करवाल महिलाओं के लिए सांस्कृतिक, कलात्मक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शिल्पकला को पीढ़ियों से पास किया जा रहा है, जो इसे बनाने वाली महिलाओं की रचनात्मकता, सहनशक्ति और पहचान का प्रतीक है। Iconic Gojri ethnic topi Lachko, a distinct symbol of Gujjar identity. A research article by Dr. Javed Rahi. A couple of days ago, in a significant move, the government of Jammu and Kashmir officially launched the iconic Gojri ethnic topi, headwear of Gujjar women folk, on the popular e-commerce platform Meesho. This landmark initiative of District Administration Poonch, organized by the Department of Handicrafts and Handloom, whereby the Deputy Commissioner Poonch Vikas Kundal launched the Lachko Gojri cap of women on Meesho, which will definitely open new economic avenues for local artisans and showcase the region's rich cultural heritage at national and international level. The Gojri topi, a distinct symbol of the Gujjar community's cultural identity, holds deep-rooted significance. Traditionally worn by the Gujjar Bakerwal female of all age, this headwear not only serves as a sign of pride but also exemplifies the community's historical connection with the land. Hand-embroidered Gojri topi, also called Lachka, is a rounded, brimless headwear with a flat top, worn by Gujjar Bakarwal women for centuries. In various regions of the UT, it is known by different names. In Kashmir, it is called Lachko, while in Jammu, it is referred to as the Bakerwali topi or Gujari topi. The Kanhari Bakerwali topi slightly differs in size and shape, often extending over the shoulders and sometimes down to the lower back. The Lachko has been an integral part of the everyday attire of Gujjar women, serving as a visible marker of their caste and cultural identity. The origins of the Lachka are difficult to trace precisely, but it is widely believed to have been adopted in the past 3 to 4 centuries, particularly by migratory Gujjar Bakarwal women who have been living in hilly and cold regions. Today, it is predominantly worn by older women, although its cultural relevance remains relevant for all the generations. Often, the cap is given as a gift to non-Gujjar women, signifying respect and honor. In this sense, it holds a status comparable to the traditional turban worn by Gujjar men, known as the lungi/pag. The art of Lachka. For centuries, the Gujjar Bakerwal women of Jammu and Kashmir have practiced a unique form of handicraft, skillfully creating traditional crafts including the most popular headwear known as Lachko. With just a piece of cloth, colored threads, and a needle, these women transform everyday materials into intricate, symbolic pieces of wearable art. Different regions in Jammu and Kashmir, as well as in neighboring states, produce various styles of Gujjar caps. These hand-woven caps are primarily crafted in districts like Poonch, Rajouri, Doda, Reasi, Bandipora, Baramulla, Anantnag, Ganderbal, and others. Each district has its own unique style, embroidery patterns, and preferred color schemes. The caps are the product of painstaking labor and artistic skill, reflecting the cultural diversity within the Gujjar community. The creation starts with a basic piece of cotton cloth as per the size of a head. To begin, the woman cuts the cloth into the shape of a cap, a careful process that requires precision and a deep understanding of proportions. Once the base is ready, the true artistry begins. Using colored threads, the woman starts weaving patterns directly onto the cloth. These designs are often geometric, floral, or symbolic motifs that reflect the rich visual traditions of the Gujjar Bakerwal culture. The colors used are usually vibrant, with reds, blues, greens, blacks, and yellows dominating the threads used in the weaving. The patterns are developed slowly, stitch by stitch with needle, with each thread interwoven to form a cohesive and harmonious design. The Lachko is intricately designed in cotton, silk, and ruffled thread embellished with running stitch embroidery covering the layers of cloth. The threads for embroidery are typically sourced from local markets, and the designs feature motifs and geometric shapes.
Creating a lachka is no small task. It takes between 1 to 2 days of focused work to complete one. The time and effort involved in crafting a single piece speak volumes about the dedication and skill of the women who produce them. Despite the long hours, the women embrace this craft, viewing it not only as a way to create something functional, but also as a form of artistic expression. Craft and tradition. What makes the Lachko truly special is that it is a craft exclusively practiced by women. In Gujjar Bakerwal society, this particular form of craftsmanship is closely linked to women's identity, creativity, and role in preserving the tribe's traditions. While men are primarily engaged in pastoral activities such as herding livestock, women contribute to their community through these cultural and artistic practices. For women, the making of the Lachko is more than a technical process. The author, Javed Rahi, is a prominent tribal researcher from Jammu and Kashmir.